नमस्कार। प्रतियोगिता वर्ल्ड के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के जो 3 मेथड बताए थे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी के अगले क्रम में आज हम समझते हैं कि टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी क्या होता है। सारे कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रश्न भी कराया जाएगा, ठीक है, बेसिक टू हाई, ठीक है। आपको पूरे अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक। तो समझिएगा, जैसे इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। इफिशियंसी होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझिएगा। वर्क डन इन अ सिंगल डे, ठीक है, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ ए पर्सन। वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो कार्य किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में जो कार्य किया जाता है वही उस व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है। जैसे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए जो है वो एक दिन में 3 चेयर बनाता है, एक दिन में 3 चेयर बनाता है। बी जो है एक दिन में 4 चेयर बनाता है। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 3:4, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ए है, ये एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 3:4। तो यही इफिशियंसी होता है आपका। आगे समझिएगा, इफिशियंसी और इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका टाइम टेकन टू डू आ वर्क, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा जो टाइम लिया जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति टेक करता है, आपका टाइम जो टेक करता है, उसमें इफिशियंसी जो होता है वो दोनों में जो संबंध होता है वो रेसिप्रोकल का संबंध होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति बी है, किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो एक कम समय में कर रहा है उस काम को, एक कम समय में कर रहा है। अगर ये टाइम कम ले रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर भी ज्यादा समय ले रहा है, 20 दिन ले रहा है उस काम को करने में, ठीक है, अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक। इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अर्थात जैसे अगर कोई व्यक्ति कम समय में कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी इफिशियंसी ज्यादा रही होगी, तभी वो कम समय में करेगा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ये समझिएगा, जैसे अगर आपको दे दिया जाए ए और बी, ये 10 दिन में करते हैं, ये 20 दिन में करते हैं, ये टाइम है, ठीक है, तो इनका अगर रेशियो देखा जाए तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है अगर इनकी इफिशियंसी निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी और टाइम में व्युत्क्रमानुपाती 1/टाइम टाइम होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/1 अनुपात, ये हो जाएगा 1/2। अर्थात आप 2 से पूरे को डिवाइड कर 2 से पूरे को गुणा करवा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक। फिर से समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति ए है और बी है, ये अगर मान लीजिए 20 दिन लेते हैं, ये 40 दिन लेते हैं, इनके टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो अगर 20:20, ये 20 दिन लेते हैं, ये 40 दिन लेते हैं, तो इनका अगर रेशियो में देखा जाए तो 20 × 20, 20 दूनी 40। अगर कह दें इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है, ठीक है, तो आप कह दोगे, रिवर्स करोगे, 1/1, 2/1/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा आपका, ठीक। जाहिर सी बात है अगर 1:2 ले रहा है तो इनकी इफिशियंसी आप डायरेक्ट 2:1 कर सकते हो। ऐसे आपको दिया हो किसी के टाइम का रेशियो 3:4 है, अगर इफिशियंसी पूछे तो आप डायरेक्ट बता देना 4:3, ठीक है। अगर ऐसे किसी की इफिशियंसी दिया हो 4:3, अगर हमसे टाइम का रेशियो पूछे तो आप डायरेक्ट बता दोगे 3:4, क्योंकि इन पे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक। अगर लेकिन अगला समझिएगा, आपका जो टाइम मतलब इफिशियंसी होता है ये टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे 3 व्यक्ति हो, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी है उसी कार्य को 40 दिन में करता है,
ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पहले समझ लीजिए कि ये 10 दिन लेते हैं, ये 20 दिन लेते हैं, 40 दिन लेते हैं। इनके ये आपका टाइम का रेशियो, अगर कह दें टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यही तो होगा 1:2:4। अगर कह दें इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो आप कहोगे 1/1 कर दो, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो होता है इफिशियंसी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यहां पर आप बटे में कर देंगे। जब 3 रहेगा तो आप डायरेक्ट जैसे 3 4 है तो 4 3 नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 3 लोग आ जाते हैं, तो आपको पूरे में इसमें जैसे यहां पर है तो यहां पर आपको 3 में नहीं आप डायरेक्ट बता सकते कि जैसे अगर 2 होता 3:4 है तो हम टाइम का रेशियो 3:4 है तो इफिशियंसी डायरेक्ट बता देते 4:3, ठीक है। लेकिन 3 में ऐसा नहीं है कि आप 1 2 4 है तो डायरेक्ट 4 2 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, 4 से जब आप गुणा कराओगे तो 4 से जब आप पूरे को गुणा कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ये आपकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, जैसे ए 10 दिन लेता है किसी काम को करने में, भी 20 दिन लेता है, सी 40 दिन लेता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक मेथड बताया था एलसीएम मेथड, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेना 10 20 40, और यही 40 आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। मान लीजिए 40 यूनिट है, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में उसी काम को, सी 40 दिन में करता है। देन आपसे अगर कह दिया जाए एक दिन में कितना कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट, ठीक है। ये 4 यूनिट करते होंगे एक दिन में, तो ये 4 यूनिट करते हो। ऐसे बी कितने यूनिट करता होगा, 20 दूनी 40, आपका 2 यूनिट, ठीक है। और सी कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने बताया था आपको जब पहले पढ़ाए थे कि इफिशियंसी जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में, इफिशियंसी आप कार्य क्षमता जो होता है वो कार्य ही होता है, पर वो रिस्पेक्ट में होता है, एक दिन 1 सेकेंड 1 मिनट के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ एक दिन में ये 4 यूनिट करता है, तो यही इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। जैसे यही डाटा जब 10 20 40 था तो इसकी इफिशियंसी 4 2 1 निकल के आया था, यही 4 2 1 ही तो यहाँ पर लिखा गया है, तो यही 4 2 1 इफिशियंसी होता है आपका, ठीक है। ये 4 और 2 और 1 यही इफिशियंसी हो जाता है आपका। तो यहां पर समझिएगा, अगली एक चीज और समझिएगा, अगर हम किसी की इफिशियंसी आप पता कर लीजिए, जैसे यहां पर इफिशियंसी अगर हमें मिल जाए उसमें हम टाइम से, ठीक है, ये टाइम जैसे 10 दिन लेता है और ये इसकी इफिशियंसी है, ये तीनों 4 2 1 इफिशियंसी ही तो है। तो इफिशियंसी में जब हम उसके दिन से गुणा कराते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जाता है। जैसे ये 10 दिन लेता है किसी काम को करने में, इसकी इफिशियंसी 4 है तो 10 4 40 हो जाएगा, टोटल वर्क मिल जाता है। किसी व्यक्ति की इफिशियंसी मिल जाए, ठीक है, और वो कितने दिन में उस कार्य को पूरे को कर रहा है, उससे अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला आप इसको याद रखना, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर वर्क डन, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर वर्क डन, ये एक फार्मूला होता है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक। यहां से इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर आपका वर्क डन होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका अगर टाइम, ज्यादातर टाइम ही निकालना रहता तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। किसी जब हमें टाइम निकालना होगा तो हम पूरे वर्क को इफिशियंसी से डायरेक्ट भाग कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा आपका। तो यहां पर इतनी चीजें थी, इतने कॉन्सेप्ट थे, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कुछ जब प्रश्न करवाएंगे आपको तो आपको चीजें और क्लियर होगी, प्रश्न के माध्यम से हम आपको मतलब और अच्छे से समझा पाएंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा आप लोग। जैसे अगर हम कहें कि पहला प्रश्न है ए एक काम को 6 दिन में, अब प्रश्न के हिसाब से ज्यादा समझ में आएगा, समझिएगा। ए एक काम को 6 दिन में, ए एक काम को 6 दिन में, ठीक है, तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उस काम को कितने दिनों में
पूरा करेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, हम आपको बहुत हाई लेवल के प्रश्न कराएंगे, पूरे मेंस से एकदम सीजीएल मेंस, ठीक है, एनडीए सीडीएस तक करवा देंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको बेसिक, एकदम बेसिक से समझते चलिएगा, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो एकदम धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए। जैसे कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में करता है, ठीक है, 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? तो हमने आपको बताया था एक मेथड एलसीएम मेथड, एक आपका फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अगर हम चाहें तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। ठीक है, हम मान लीजिए एलसीएम मेथड से लगा रहे, तो 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18 जो आप एलसीएम लेते हो वही आपका टोटल वर्क मान लेते हैं, तो 18 यूनिट आप टोटल वर्क मान लोगे। तो 6 से जब आप डिवाइड करोगे, 6 त्रिक 18, ठीक है, ये एक दिन का काम निकलता है, एक दिन का काम। ठीक है, तो ये कितना करते होंगे? 3 यूनिट के हिसाब से काम करते होंगे, तभी तो 6 दिन में पूरा 18 यूनिट कर पाएंगे। ठीक है, ये 9 दिन लेते हैं, एक दिन में कितना करते होंगे? 2 यूनिट, तभी तो पूरा 18 यूनिट आपका पूरा काम हो जाएगा आपका। तो ये 2 यूनिट के हिसाब से करते हैं। कह रहा अगर दोनों मिलकर कह रहा दोनों मिलकर उस काम को करते होंगे। अगर देखा जाए ए प्लस बी दोनों अगर मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में ये 3 यूनिट करता है, एक दिन में ये 2 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 5 यूनिट। लेकिन हमें पूछ रहा है अगर हमें पूरा 18 यूनिट करवाना हो तो कितने दिन लग जाएगा? ठीक है तो हमें पता है कि पूरा 18 यूनिट, इसको 5 को 18 के पास तक पहुंचाना है, तो क्या हो जाएगा आपका? 18/5 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3 सही 3/5 डेज। ये आपका पहला सवाल था। ठीक, अब दूसरा देखिएगा। देखिएगा दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक काम को 15 दिन में, एक काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता, तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वे 4 दिनों तक, यदि वे 4 दिनों तक साथ कार्य करें, यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है? अब काम का कितना भाग बचा हुआ है? कितना भाग बचा हुआ है? बचा हुआ है। ठीक, देखिएगा कैसे करेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले अगर एलसीएम निकाल लो, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितना करते होंगे? 4 यूनिट। ठीक है, ये कितना करते होंगे? 3 यूनिट। अगर देखा जाए ए और बी 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में करते हैं, कह रहा है यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए प्लस बी एक दिन में 4 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट करते हैं। कह रहा है यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते, एक दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट करते हैं, अगर वे 4 दिन तक काम करेंगे। ठीक है समझिएगा, जैसे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में ये 7 यूनिट करते हैं, लेकिन काम कितने दिन तक कर रहे हैं? साथ में 4 दिन तक कर रहे हैं। तो एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? 28 यूनिट। कैसे? मल्टीप्लाई करा दो आप, 7 × 28 अगर ये दोनों मिलकर 28 यूनिट कर रहे हैं, 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, अब काम का कितना भाग बचा हुआ है? 28 यूनिट 28 यूनिट इन्होंने काम कर दिया है।
ठीक है। 60 में से इन्होंने 28 यूनिट काम कर दिया, अब शेष काम कितना बचा? तो आप कहोगे 60 में से 28 घटा लो, 60 में से 28 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 33। इसे 33 भाग ही तो बचा है। अब कह रहा कितना भाग बचा हुआ है, ठीक है, कितना भाग बचा हुआ है, ठीक है, कितना भाग बचा हुआ, तो 33 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे पूछे कितना भाग बचा हुआ है, ठीक, आपका 60 में से 28 गया, आपका बचा, सॉरी ये आपका 32 होगा, ठीक है, ये आपका 32 होगा। ये 32 यूनिट करना है, ठीक है, 32 यूनिट करना नहीं है आपका, 32 यूनिट अभी बचा हुआ है। कह रहा है कितना भाग बचा हो। जब भी भाग निकालना होता है तो हमेशा आप नीचे टोटल लिखोगे। टोटल कितना है आपका? 60 है, ठीक है, उसमें से 32 आपका बचा है, ठीक है। तो अगर कह रहा है कितना भाग बचा हो, इसी को आपको सॉल्व कर लेना। 4 8 32, 4 15 60, तो आपका कितना आ गया? 8/15 भाग बचा हुआ है, ठीक। ये रहा दूसरा प्रश्न। फिर से समझिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, ठीक है। तो टोटल आपका काम कितना हो गया? 60। एक दिन में ये 4 यूनिट, एक दिन में ये 3 यूनिट करते होंगे। एक दिन में देखा जाए तो ये 7 यूनिट करते। कह रहा है कि ये 4 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किए। अगर ये 4 दिन तक दोनों साथ काम करेंगे तो 28 यूनिट आपका काम कर लेंगे, ठीक है। 28 यूनिट कर लेंगे, शेष कितना बचा? 60 में से 28 आप घटा दोगे, आपका बचा 32, ठीक है। कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना भाग है अब, ठीक है। तो टोटल में से 32 कितना भाग हो जाएगा? तो आपका 8/15 भाग हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसी प्रश्न को, ठीक है, इसी प्रश्न को आपको मतलब पेपर में करना होता तो आपको तो आप लिखते 15, ठीक है, ये 20, आपका 15 20 हो गया, एलसीएम निकालते 15 चौका 60, 20 23 60। हमें पता है एक दिन में ये 7 यूनिट करेंगे, ठीक है। 4 दिन तक काम किए तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा? 60 में से 28 घटाओगे, आपका 32 बच गया। बचा कि नहीं? 32। यही 32 फिर कह रहा है कि 32 कितना भाग है, तो हम 32/60 कर देंगे। 4 8 32, 4 15 60। बस इतना ही आपको करना था, वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। ए एक काम को 4 घंटे में आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ए ये तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक है। ए एक काम को, सारे अच्छे प्रश्न हैं, पहले बेसिक से एकदम सीखेंगे, ठीक है। ए एक काम को 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है, ठीक। कह रहा है बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न लिखते रहिएगा, ठीक है। मैथ तो कभी ऐसे जीएस या अन्य सब्जेक्ट की तरह ऐसे ऑब्जर्व करके नहीं आप देख सकते, ना सीख सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा मैथ में जब भी आपको मैथ के सवाल आपको हल करना हो, प्रश्न को लिखिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, प्रश्न को अपने आप से लगाइए, फिर सॉल्व देखिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा मैथ को पढ़ने में, ठीक। 3 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए सी 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा, ठीक। यही आपका सवाल है। अब सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को कितने आवर ले रहा है? 4 घंटे में, ठीक है। बी और सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में करते हैं ना। जैसे प्रश्न कहे, प्रश्न को हमेशा पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, आपको एक एक स्टेप पढ़ते चलना चाहिए और करते चलना चाहिए, ठीक है। तथा ए और सी उस काम को 2 घंटे में करते हैं,
ठीक है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। टोटल 12 यूनिट, 4 3 12, ठीक है, 3 चौक 12, 2 छंग 12, ठीक है। ये आपका 3 यूनिट 4 यूनिट, ये आपका देखा जाए तो ये इफिशियंसी ही है, ठीक है। जो यहां पर आप लिखते हो काम जो होता है, एक जैसे घंटे में है तो 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, 1 घंटे में 3 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट, 1 घंटे में 6 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 यूनिट करते हैं, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा, बी अकेला, हमें बी की इफिशियंसी चाहिए, ठीक है। तो A प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, A की इफिशियंसी 3 है, तो C की इफिशियंसी यहां से कितना होना चाहिए, अरे A प्लस C मिलकर ये 6 यूनिट करते हैं, A 3 यूनिट करता है तो C कितना कर रहा होगा, तो C यहां से 3 निकल गया। C यहां पर 3 है, ठीक है, और B प्लस C 4 करते हैं तो B की इफिशियंसी कितनी निकल गई, 1, तभी तो 3 1 4 मिलकर 4 हो जाएगा, जो इफिशियंसी निकले, ठीक है। ये हमने आपको फार्मूला बताया, इफिशियंसी गुणे टाइम बराबर होता है वर्क, ठीक है। हमें टाइम चाहिए तो टाइम बराबर क्या हो जाता है आपका, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। यहां से हमें देखना वर्क टोटल 12 यूनिट है, बी के रिस्पेक्ट में अगर देखें बी कितना टाइम लेगा, तो आपका बी वर्क आपका 12 है और बी की इफिशियंसी आप कितना निकाले, 1 हो गया, तो 12/1 आपका कितना आंसर आ गया 12, ठीक है। तो यही आपका 12 आंसर हो गया आपका, ठीक है। 12 अगर घंटे में रहेगा तो घंटे में आ जाएगा, डे में रहे तो डे में, ठीक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, लाइक जैसे आपको पेड कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि केवल यूट्यूब पे आपको आएंगे चीज़ें, आपको मतलब अपने संस्थान का प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं अभी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।